जैसे आजकल इस दुनिया में एआई आया है ना, एआई हर चीज़ को मॉनिटरिंग करने लग गया है ना, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी एआई है। अगर हमारे को कोई सामने से झूठ बोल रहा होगा, हमारे साथ कोई धोखा कर रहा होगा, तो हम अब पड़ोसी का जैसा कार लेना है करके आपने अपने आप को टेंशन में डाल दिया, अपनी परेशानियां बढ़ा दी। अरे जो कल तक साइकिल में जाके अपना सारा काम कर रहा था, उसको आज कार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने पड़ोस में कार आते हुए देख ली। अम्मा, अयो अम्मा, अम्मा क्या बना रहे हो? किल गैट रहे हो अकेली? कोई नहीं गैट देता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है दहेज का केस। भाई देखो, यहाँ तो तुम डाल दोगे दहेज का केस, बोला इसने दहेज मांगा, और तुम वही चीज़ जाके कोर्ट में कह रहे हो कि मुझे 40 लाख रुपए एलिमेंट। हेलो व्यूअर्स, मैं भूपेंद्र मेहरा आप लोगों के सामने एक और ब्लॉग लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं किसी विचार के बारे में बात करते आया हूँ आज तक। तो हमेशा मैं कुछ ऐसे टॉपिक से लेके आता हूँ जो इस समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा देंगे। तो आज का ब्लॉग भी कुछ ऐसा ही है। अपने लाइफ में ना हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा। अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, भाई एसी में रह रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। और हमारे पास सफिशिएंट पैसा भी है, सब कुछ स्वास्थ्य भी ठीक है, फिर भी हम परेशान हैं। तो ये परेशानी है क्यों? ये परेशानी आती कहाँ से है? तो भाई ये परेशानी है क्यों? ये परेशानी आती कैसे है? तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम थोड़ा सा मिडिल होंगे, नीचे होंगे, लोअर क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो वो क्या करता है, अपने से ऊपर वालों को देख के हमेशा जलता है। बोला यार उसने गाड़ी खरीद ली, यार उसका घर देखो 2 मंजिला बन गया, यार उसकी जॉब देखो कितनी अच्छी है, हमारी नहीं है। अरे अगर आपकी जॉब जो भी है ना, भगवान ने आपको जो भी दिया है, आपको उसमें संतुष्ट करना है। देखो उनके पास डबल फ्लोर घर है, गाड़ी है, लेकिन खुश तो वो तब भी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। क्योंकि सुख और दुख इस ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। अगर हम कभी सुखी रहते हैं ना, खुश होते हैं ना, तो ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं टिक पाती। और अगर हम कभी दुख में चले जाते हैं, गम में चले जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो गम भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता और वो भी चला जाता है। इसलिए अपने लाइफ में धैर्य बनाए रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी ज़रूरतें लिमिटेड हों, है ना, और हम लिमिटेड चीज़ों में अगर जिएँ कि भैया हमें बस इतना ही बहुत है, काफ़ी है, तो हम इस दुनिया के सबसे सुखी प्राणी में आ जाएंगे। हम सबसे सुखी माने जाएंगे इस दुनिया में, अगर हमारी ज़रूरतें लिमिटेड हो जाएं। हमारी ज़रूरतें लिमिटेड नहीं होती हैं। अगर आज आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो फिर हमारी इच्छा क्या होगी ना, यार और करते हैं, और लॉटरी में पैसा डालते हैं, हमें ना 2 करोड़ चाहिए। तो भगवान, आदमी ना कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। भगवान ने जो इंसान को बना के इस धरती में भेजा है, तो वो सोच समझ के बना के भेजा है। आदमी हमेशा लालच में बना रहेगा, इंसान हमेशा लालची रहेगा। 100 में से 0.1% लोग ही हैं जो बहुत सिंपल जीवन में भी खुश रहते हैं। उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो खुश हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं बनाई हैं अपनी, बस जिससे काम चल जाए वो उसमें खुश हैं। और सबसे खुशी वही लोग जीते हैं। जब भी आपको लगता है ना, या हमें लगता है कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, हमसे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो आपको ना उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसके पास कोई सुख सुविधाएं भी ना हो, जो सबसे ज़्यादा परेशान हो, अकेला हो। आप उनके पास जाके बैठिएगा,
या फिर एक मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक शमशान घाट भी है, वहाँ जाके बैठ जाना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो हम परेशान होते हैं तो हम अपने आप को और परेशानी में डालते रहते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम परेशान हैं तो हमें अपने से नीचे वाले को देखना है और उसके पास जाना है जो हमसे ज़्यादा परेशान है, दुखी है, उनकी बातें सुननी है। अगर हम अपने से नीचे वाले का दुख दर्द सुनेंगे ना तो फिर अपना दुख दर्द पक्का कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है दुख दर्द। अभी एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ना जैसे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या फिर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है या फेसबुक है, हम वहाँ पे अगर ऐसे अच्छे वीडियो डालेंगे धार्मिक वाले, जैसे आप लोग काफ़ी लोग डालते हैं, भजन कीर्तन डालते हैं, तो वो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, कुछ ही व्यू में रुक जाते हैं। और वहीं पे अगर कुछ गंदे वीडियो डाल दिए जाएँ, जो समाज में नफरत फैलाने वाले वीडियो, जो समाज में एक गंदा मैसेज देने वाले वीडियो, जो इस समाज को ख़राब करने वाले वीडियो होंगे ना, वो बड़ी जल्दी भाग जाते हैं, वो वायरल होते हैं, वायरल, है ना। तो ये आज का समाज है। आज का समाज गंदी चीज़ों को पसंद करता है और गंदा बन जाता है। अब आपके भजन कीर्तन या फिर ये जो अच्छे विचार, इनको कोई देखने वाला नहीं है। उनको चाहिए कुछ नफरत फैलाने वाला, इस समाज को ख़राब करने वाला। तो देखो, कुछ इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं कर सकता ये नफ़रत वाले काम, वीडियो मैं नहीं देख सकता, तो मैं नहीं देख सकता। कुछ लोग होते हैं जो नहीं बदल सकते। वैसे ही कुछ गंदे लोग भी होते हैं जो अपने आप को अच्छा बना ही नहीं सकते हैं। उनको अच्छा बनना ही नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वो गंदगी कूट कूट के भरी होती है। कितना भी चालें कि मैं बदल जाऊं तो नहीं बदल पाएंगे वो। अगर हम अपने आप को अच्छा से बुरा नहीं बना सकते हैं तो वो बुरे लोग भी अपने आप को बुरे से अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं अभी आपको एक कहानी दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा है, बहुत दुखी और परेशान है। चलो अभी हम पहले कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रोड के किनारे एक बूढ़ी अम्मा अकेले रहती है। उनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है, जो बहुत छोटा है। अम्मा के यहाँ आज मैं दूसरी बार आया तो अम्मा आज घर पर नहीं थी। मैंने अम्मा के लिए कुछ सामान लेकर आया था पॉली बैग में, जिसे मैंने किसी कोने पर किसी जगह पे लटका दिया था। अम्मा को गाय बकरी पालने का बहुत शौक़ है। फिर कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो अब अम्मा घर पर है और कुछ काम में लगी है। अम्मा गाय के लिए एक खूंटा गाड़ने में लगी हुई है। मैंने देखा तो कुछ मदद करने की सोची और अम्मा के साथ काम करने में लग गया। अम्मा से बातें करते हुए अब हम काम करने लगे थे। अम्मा बहुत कमज़ोर, परेशान और दुखी है। इस बीच अम्मा के बारे में पूछा कि आपके बच्चे परिवार कहाँ हैं अम्मा? तो अम्मा ने बताया कि अब वो अकेले रहते हैं। उनकी एक बेटी थी जो विकलांग थी और 27 यानी कि 27 साल की उम्र तक उस विकलांग लड़की को अम्मा ने पाला पोसा था। लेकिन वो 27 साल की होने के बाद भी एक छोटी 3 साल की बच्ची की जैसी रह गई थी, यानी कि उनका शरीर बढ़ नहीं पाया था। लेकिन अम्मा की साथी थी वो विकलांग बेटी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। अम्मा के पति शराब पीते थे, जो अब काफ़ी सालों से इस दुनिया में नहीं थे। अब अम्मा पूरी तरह से अकेले थी। अम्मा कह रही थी कि उनका पीएम आवास का घर उन्हें पूरी तरह नहीं मिला। मकान बहुत छोटा बनाकर रख दिया है। बनाने वालों ने कुछ पैसा खुद खा लिया होगा। अम्मा के पास बस एक कमरा है। अम्मा को
बुखार भी है, बीमार है। तभी मैंने कहा कि मेरे से जो मदद हो पाएगी अम्मा मैं भी करूँगा। अम्मा अब खुश थी आज की कोई तो उनसे मिलने आया और बात कर रहा है, क्योंकि अम्मा हमेशा अकेले रहती है, अम्मा से बात करने कोई नहीं आता है। अम्मा बहुत परेशान दुखी लेकिन फिर भी कह रही थी सब ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है, सब भगवान की कृपा से ठीक ही हो रहा है। अम्मा अपने दिन किसी तरह बिता रही है ऐसा मुझे लगा है। मैंने भी अम्मा का घर देखा कि एक जगह अम्मा ने खुद से बनाए घर में यानी कि झोपड़ी में गाय बांध रखी थी, और एक कमरा जो अम्मा का था उसमें 2 बकरी और एक चारपाई, और उस चारपाई में भी बकरी का घास खाना और कुछ थोड़ा बर्तन और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है, जो टीवी उनकी बहन ने लगवा दिया था। अम्मा की बहन एक नर्स है। अम्मा को कोई साथ रखकर अपना पुण्य नहीं कमाना चाहते हैं, क्योंकि यह दुनिया ना बहुत स्वार्थी और पापी हो चुकी है। कोई किसी का मदद करके खुश नहीं है। रिश्तेदार भी अम्मा को साथ नहीं रख रहे हैं, ऐसे उनको यहाँ पे छोड़ रखा है। अम्मा के इस छोटे से रहने की जगह देखकर अब मैं बहुत अचंभित था। तो मैं पहले जब आया था तो अम्मा घर पे नहीं थी, अब जाके मैं जब दोबारा आया तो अब अम्मा घर पे मुझे मिल गई थी। इस बार मैं कुछ सामान लेकर जो गया था वो मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा मैंने वो सामान उस पॉली बैग में वहाँ पर लटका रखा है, आपके लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। तो अम्मा कह रही है अरे नहीं नहीं मेरे पास सब है, भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। मतलब यहाँ पे अम्मा के एक सोच देखो कि अम्मा जितना भी उसके पास थोड़ा सा सुविधा है, थोड़ी सी सुविधा है, मैं तो कहूँ सुविधा है ही नहीं, फिर भी वो कह रही हैं भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। दरअसल जो सामान मैं अम्मा के लिए ले गया था ना, वो मैंने अपने स्वर्गीय माताजी के लिए भेंट रखी थी कि बीच बीच में मैं मम्मी के नाम पे कुछ सामान रख दिया करता हूँ। तो अब मम्मी तो इस दुनिया में है नहीं, है ना। इसमें मैंने कुछ साबुन और तावल था, तो मम्मी इस दुनिया में है नहीं मेरी, तो वो इसको फिजिकली लेके नहीं जा सकती मेरी मम्मी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सामान को किसी ज़रूरतमंद को ही दे दूँ। तो मैंने ज़रूरतमंद अम्मा को यह सामान ला के दे दिया। अम्मा कह रही बाहरी मन से सब है, सब ठीक चल रहा है। अम्मा ने बताया कि वो भी सामान खरीद कर ले आती है जब जो चाहिए। तब मैंने पूछा कि अम्मा पैसे कहाँ से होते हैं। अम्मा ने कहा कि सरकारी वृद्ध पेंशन 1500 रुपये हर महीने मिलते हैं और फ्री का राशन भी मिलता है। अम्मा के पास सब प्रधानमंत्री योजना की फ्री सुविधा ही थी बस। अम्मा के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अम्मा के रिश्तेदार भी आसपास रहते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं रखना चाहता। अम्मा भी कह रही मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे को यही ठीक लग रहा है, मुझे ये गाय वाय पालना ही ठीक लगता है। एक्चुअली इंसान जब जिस आदत में रहने लग जाता है ना, तो इंसान को वही चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। अगर इंसान छोटी जगह पर रह रहा है तो इंसान को वही छोटी जगह अच्छी लगने लग जाती है। अगर इंसान बड़ी जगह पर रहने का शौकीन है तो इंसान को वही बड़ी जगह चाहिए और उससे भी बड़ी जगह ढूंढता है। तो यही अंतर होता है इंसान की साइकोलॉजी में। अब अम्मा से बात करते करते अम्मा ने बताया कि उनको गाय बकरी के साथ ही खुशी मिलती है और इनको ही अब अपना परिवार मान रही है। अम्मा की बहन है तो नर्स, इनका इलाज भी कर देती है जब बीमार हो जाती हैं।
लेकिन कोई भी रिश्तेदार इनकी देखभाल ना करे, ऐसा कोई है नहीं। अम्मा ने बताया कि उनके वहाँ कोई चोरी भी कर देता है। अब छोटा सा कमरा और उसमें भी चोरी हो जा रही है अम्मा के घर में। किसी ने प्रेशर कुकर का ढक्कन उठा लिया था। देखो अम्मा मेरे को शिकायत कर रही है। अम्मा मुझे बार बार शिकायत कर रही है आज कि मेरा ये है हो गया, मेरा वो हो गया। एक्चुअली अम्मा की कोई औलाद नहीं है, अम्मा को कोई अपना मानने वाला नहीं है। तो मैं आज गया तो अम्मा को कुछ लगा कि मुझे अपना दुख शेयर करना चाहिए, तो अम्मा ने सब चीज़ मेरे को बताया। अम्मा से जब मैं विदा लेने लगा तो अम्मा ने भी हाथ जोड़ के मुझे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पाँव में कभी कांटा न चुभे, आप बहुत आगे जाओ, आपका भला हो। तो अम्मा को बहुत अच्छा लगा। आज मैं वहाँ पे गया था। मेरी माताजी भी ना ऐसे ही दानी थी मेरी तरह। तो मैं अपनी माँ पे गया हूँ। माँ, अपने लिए घर में कुछ हो या ना हो, खुद के लिए कपड़े हों या ना हो, खुद के पास कुछ है कि नहीं उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सामने कोई आ रहा है तो दे दो। तो वही आदत मेरी भी है। मैं भी बांटने में लगा रहता हूँ, भले अपने पास औसत है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये है कहानी इस अम्मा की। बहुत दुखी अम्मा है, बहुत परेशान अम्मा है। मुझे जब भी मौका मिलेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं इन अम्मा के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू अम्मा। तो आपने वीडियो में देखा कि मैं अम्मा के लिए कुछ सामान लेके गया और मैं अम्मा के पास 2-3 बार जा चुका हूँ, क्योंकि अम्मा बहुत अकेली है, बहुत दुखी और बहुत परेशान है। तो अम्मा का दुख और परेशानी और उनका अकेलापन देख के ना, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई उनसे ज़्यादा परेशान होगा। अम्मा बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। ऐसा कहते कहते वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि वो अपनी सोच को बदल रही है। अगर वो परेशान हो जाती अपने आप को कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं मर जाऊँगी, लुट जाऊँगी, तो वो सच में मर जाती, लुट जाती। इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग वाली सोच सोचनी है। अम्मा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मा फिर भी ज़िंदगी जी रही है, भले वो मजबूरी में जी रही हो या अपनी इच्छा से, लेकिन अम्मा की ज़िंदगी जीने का शौक़ अम्मा को बहुत है। अम्मा को जीना है, इसलिए अम्मा ने ठान रखा है कि मुझे जीना है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, तो ऐसे लोगों के पास जाके उनसे थोड़ी देर बात कर लेना, आपका दुख, आपकी परेशानी ज़रूर कम हो जाएगी, है ना। मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि हम बच्चों को जैसी परवरिश देते हैं ना, बड़े होके वो वैसा ही फल देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं छोटा था, मुझे अब भी याद है कि मेरी माँ जब कोई घर में आ जाता था ना हाथ फैलाने, तो मेरी माँ उनको पक्का कुछ ना कुछ दे के लौटाती थी। मुझे याद है वो दिन जब मैं बहुत छोटा था और माँ इस तरह से दान दक्षिणा करना, दूसरों का भला करना, वो देखता था मैं। पिताजी भी मेरे ऐसे ही हैं। तो कहते हैं ना कि बचपन में बच्चा जो देखता है वही वो खुद भी करता है। तो मैंने जो माँ के लिए कुछ भेंट रखा था, बीच बीच में मैं रख देता हूँ, मम्मी ये आपके लिए। तो अब वो फिजिकली ले जा नहीं सकते, मैंने वो अम्मा को दे दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हो सकता है तो अम्मा के लिए मैं बहुत ज़्यादा मदद और करूँगा आगे, जितना हो सकेगा। तो ऐसी मेरी माँ भी थी, उनके पास भी, हम भी ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मम्मी के पास भी ना बहुत कुछ नहीं हुआ करता था। अब मेरी माँ इस दुनिया में है नहीं, कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। मैं तो खैर माँ को भूला नहीं हूँ बिल्कुल। लगता है कि माँ तो अभी कल परसों ही गुजरी हैं, लेकिन हो गए हैं 12 साल अप्रॉक्स। तो मेरी माँ ने ना कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि अगर मैं इसको कुछ चावल दे दूँगी या मैं इसको कुछ कपड़े दे दूँगी, है ना, किसी मांगने वाले को, तो मेरे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, कभी हिसाब नहीं लगाया। मेरी माँ ने कभी सोचा नहीं कि मैं क्या खाऊंगी अगर इसको दान दे दिया तो, कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करते हैं, तो उसी भरोसे की वजह से सब कुछ आगे बढ़ता गया। माँ ने बहुत दान दक्षिणा की। पिताजी परेशान हो गए थे, बीच में बुलाया तो सब सामान दे देती है, यहाँ से वो भी दे दिया, ये भी दे दिया। माँ ने अपने लिए कपड़े भी 1-2 जोड़े ही रखे, और जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो भी दान। इस तरह का परिवार था, इस तरह का परिवार हमारी माताजी ने बना रखा था। दान दक्षिणा करना अच्छी बात है, तो वही चीज़ें हम भी सीखे हैं।
तो यही चीज़ें आप जो घर में अपना खुद घर में करते हो वही बच्चे भी सीखेंगे, वही इस समाज में आएगा और वही इस समाज को बनाएगा। आजकल तो इंस्टाग्राम रील से चल रहे हैं समाज में, पति के 15 टुकड़े चल रहे हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है दहेज का केस। भाई देखो, यहाँ तो तुम डाल दोगे दहेज का केस, बोला इसने दहेज मांगा, और तुम वही चीज़ जाके कोर्ट में कह रहे हो कि मुझे 40 लाख रुपए एलिमनी दो तभी मैं तलाक दूंगी। तो तुम एक तरफ से तो कह रहे हो कि दहेज लिया और दूसरी तरफ से तुम एलिमनी भी मांग रहे हो। तो ये बड़ा धंधा चल गया शादी ब्याह का ना आजकल। ये कौन सा नियम चल रहा है पता नहीं इस दुनिया में। तो जो भी है आप लोग संभल के रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और इस दुनिया में एक रिश्ता और भी है जिसको कहते हैं रिश्तेदार। मुझे नहीं लगता कि सबके रिश्तेदार अच्छे होंगे, कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार इस दुनिया का सबसे खतरनाक रिश्ता है। रिश्तेदार ही सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं अपनों से, है ना। कुछ रिश्तेदार तो इतने जलनखोर होते हैं कि बोला यार सब कुछ तो इसका बढ़िया चल रहा है, इसको कैसे बिगाड़ा जाए, हैं। इसका घर अच्छा, इसकी वाइफ ने पढ़ाई कर लिया, इसकी वाइफ के 2 लड़के हो गए, यार इसका तो सब सही चल रहा है, इसको कैसे बिगाड़ा जाए। फिर वो बड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, फिर वो तंत्र मंत्र भी करते हैं। कुछ रिश्तेदार तो तंत्र मंत्र में कुछ विषैली वो मंत्र बना के खाने के साथ खिला भी देते हैं कि बोला इसका सत्यानाश हो जाए, इसका सब बिगाड़ दो, ये अलग अलग हो जाए। तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी आपके घरों में मिलेंगे, उनसे भी आपको बचना है। 100 में से 5% ही रिश्तेदार अच्छे होते हैं। 95% रिश्तेदार आपसे चिढ़ेंगे, जलेंगे, आपका बुरा चाहेंगे अंदर से, दिल के अंदर से। बाहर से दिखावा वो करेंगे हमारा जैसा कोई नहीं है। इसलिए उन रिश्तेदारों को देख के भी मत जलो जो आपसे ऊपर में हैं। अरे होने दो, पता नहीं वो कैसे ऊपर में है। हो सकता है उसने गलत धंधे से अपने आप को आगे बढ़ा रखा हो, है ना। बाहर से तो जॉब दिख रही है, पीठ के पीछे पता नहीं क्या काम चल रहा है घूसखोरी का। हो सकता है उस घूसखोरी के पैसे से उसने गाड़ी घोड़ा बंगला बनाया हो, जिसका नतीजा उसको मिलना ही मिलना है कभी ना कभी ज़िंदगी में। तो कभी भी अपने से बड़े ऊपर को नहीं सोचो, बस आप अच्छे काम कीजिए, अच्छा सोचिए, दूसरे का भला सोचिए और अपनी ज़रूरतें लिमिटेड कीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम ज़रूरतें लिमिटेड करेंगे तो हमसे ज़्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर उसने गाड़ी खरीद ली बगल में पड़ोसी ने, तो हमें भी वही वाली गाड़ी चाहिए भाई। 1 करोड़ 2 करोड़ कितने का भी आ रहा हो, उसी टेंशन में जी के हम परेशान हो जाएंगे। अरे कल तक तो हम साइकिल से जा रहे थे, अब पड़ोसी ने ले ली कार, अब हमें भी कार चाहिए। अब हम उसी शौक में डूब रहे हैं, कैसे कार आएगी, कैसे भी पैसे बचाओ, बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डाल दो। हम कपड़ा सस्ता वाला खरीदेंगे नहीं कुछ दिन, अपनी जो घर की व्यवस्थाएं हैं उसको कम कर दो, लेकिन वो पड़ोसी का जैसा कार लेना है हमने। अब पड़ोसी का जैसा कार लेना है करके आपने अपने आप को टेंशन में डाल दिया, अपनी परेशानियां बढ़ा दी। अरे जो कल तक साइकिल में जाके अपना सारा काम कर रहा था, उसको आज कार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने पड़ोस में कार आते हुए देख ली। अरे हो सकता है कह रहे पड़ोस वाले की हैसियत अच्छी हो, बड़ी जॉब हो, या हो सकता है पड़ोस वाले का इनकम कहीं आउट इनकम भी हो, वो कैसे भी कैसे मैनेज कर रहा हो, अच्छे काम से कर रहा हो या बुरे काम से कर रहा हो। हमें क्यों परेशान होना है? हमें परेशान नहीं होना है। आप अपने मन में कंट्रोल कीजिए, लिमिटेड में जीना सीखिए। आपके घर में इतनी खुशहाली आ जाएगी ना, जो देखने से भी नहीं मिलेगा। दूसरे की ज़रूरतों के साथ अपनी ज़रूरतों को नहीं मिलाना है। अगर उसने कार रख दी, बाइक रख दी, तो भाई मुझे भी चाहिए जी नहीं। आपने जो ये अम्मा का वीडियो देखा, आपने इसमें क्या सीखा? आपने यही सीखा ना इसमें कि अम्मा कैसे हालात में जी रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रूरतों में जी रही है, और फिर भी कह रही है सब ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। जो ये अम्मा रह रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो मैं इसके लिए भारतीय सरकार, जो हाल में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने गरीबों के लिए एक घर भी दिया है और फ्री का राशन भी दिया है, और 1500 रुपये आप हर महीने इन वृद्धा पेंशन भी इनको मिल रही है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो अम्मा के लिए बनाया रखा है। तो अम्मा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है, काम करती हैं, गाय आय सब पाल रखा है उन्होंने, जीने का शौक़ उनको भी है, लेकिन करे तो क्या करे।
एज उनकी 55 साल है। तो 55 साल के एज में अगर उनको कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कोई रिश्तेदार उनको साथ रखने से खुश नहीं है, कोई बहन भाई ये नहीं कि चलो मेरे साथ रह लो। प्यार से बोलना पड़ेगा। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो ना आज के ज़माने में, तो उनको अपना मान के, अपना फीलिंग आना चाहिए पहले। अगर आप भारी मन से कहोगे चलो अम्मा चलो हमारे घर ही रहोगे, नहीं आएगी। अगर आप पहले उनके साथ अपनापन बनाओ, अगले वाले को विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार ये सच में दिल से मेरे को मान रहा है। अगर आप भारी मन से कहेंगे कि चल अम्मा हमारे वहीं रहेगी, ऐसे कैसे जी रही है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो सामने वाला जज कर लेता है। इसलिए आप किसी को भी मदद करना है या किसी का हेल्प कर रहे हो या उसको अपने पास अगर रखना है, तो पहले आपको उनका विश्वास जीतना है। और आप विश्वास तभी जीतेंगे जब आप अपने दिल से, अपनी सच्चाई से ये बातें रखेंगे। अगर आप दिल से और मन से और सच्चाई से ये बात नहीं रख रहे होंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली गैस कर लेता है कि यहाँ तो खाली बस दिखावा है। भगवान ने हम लोगों के अंदर एक आत्मा दी है, वही आत्मा ये सब चीज़ें पकड़ती है। जैसे आजकल इस दुनिया में एआई आया है ना, एआई हर चीज़ को मॉनिटरिंग करने लग गया है ना, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रूपी एआई है। अगर हमारे को कोई सामने से झूठ बोल रहा होगा, हमारे साथ कोई धोखा कर रहा होगा, तो हमारा मन, हमारा दिल कहेगा कि नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, नहीं 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 इसको रोको रोको रोको। तो ये काम आत्मा, दिल और मन का लिंक है। तो जो ये एआई काम कर रहा है बाहर टेक्नोलॉजी में, वही काम हमारे शरीर के अंदर की आत्मा करती है हमारे लिए, कि हमें कौन धोखा देने वाला है, हमारे लिए कौन बुरा सोच रहा है, मेरी आत्मा क्या कहेगी अगर मैंने किसी जीव को मार दिया। तो हमारे अंदर भी एक एआई है जो भगवान ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका नाम है आत्मा, पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा के लिए आपने इस दुनिया में कभी भी गलत काम नहीं करने हैं। जब हम इस दुनिया से अलविदा कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे यही आत्मा ही आत्मा निकलती है। शरीर तो यहीं रह जाता है, बस आत्मा भगवान के पास चले जाती है। शरीर यहीं रह जाता है और राख में मिल जाता है, शमशान घाट में जाके खाक हो जाता है। फिर हम क्यों किसी से परेशान हैं? क्या लेके आए थे? अरे कुछ लेके नहीं आए थे। जब हम पैदा हुए थे ना, बिना कपड़ों के ही पैदा हुए थे, और जिस दिन मर के जाएंगे ना, उस दिन भी हमें एक ही कपड़े में लपेट के जला दिया जाएगा। अरे क्यों जलते हो? तो हमारे पास कुछ है या ना हो, आप अपनी ज़िंदगी, अपने अंदर, अपने परिवार में खुशी लाने की कोशिश कीजिए। बस दूसरे के पड़ोस वाले की कार देख के अपने साइकिल का मैच उस कार से मत कीजिए। अगर आप अपने साइकिल को उस कार के बराबर लाना चाहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। एआई आया है बाहर टेक्नोलॉजी में, और हमारे अंदर ऑलरेडी एआई है आत्मा रूपी, ठीक है। तो आप भी हर चीज़ गैस कर सकते हो, आप भी हर चीज़ पकड़ सकते हो कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपके लिए मीठी बोल बोल के पीठ के पीछे चाकू कर रहा है, सब आप पकड़ सकते हो। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और बने रहिए। और ये जो अम्मा की जो एक्चुअल स्टोरी है उसको मैं लोकल भाषा में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ लास्ट में। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं, यानी कि अपना ब्लॉग एंड कर सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लग रहा है, अगर मेरी जानकारी से आपको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को ना थोड़ा शेयर भी कर दो। आपने मेरा मोटिवेशन भी करना है। मोटिवेशनल तो मैं कर रहा हूँ, मोटिवेशन आपने बढ़ाना है। इसलिए हो सकता है अगर मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। जय श्री राम। अरे कहाँ गई आज आपकी मालकिन? कहाँ है? कहाँ है आज मालकिन?
अम्मा, अयो अम्मा, अम्मा क्या बना रहे हो? किल गैट रहे हो अकेले ही? कोई नहीं गैट देता है और हाँ मैं कर दूँ फिर? मैं लगा देता हूँ। पक्का बनने का है कोई बात नहीं। हारे में दर्द चले मेरी होई चल मैं कर दूँ ठीक से। गड्ढे तो को खोदा कर में यहाँ पे ढील है जाना। अरे ये जाता नहीं है नीचे, इतना ही जाएगा। ओए तो गड्ढे गड्ढे तो को कर रखा में लिया क्या बे, थोड़ा आज करो ना, हां आज करो। क्या गड्ढे गड्ढे ना है ये तो रुक जाली में नहीं रुकी बे, तो नहीं रुक। ये रुको घर में काई देनी कैसे कर लो फिर आप? तो यही ऐसे कब जब मार के देने ऐसे का दबा देने। अरे फिर रुकल कहाँ होते, उखाड़ दे लियो। खाता हूं खाने जा लिया तले ढोल लग जाना रे ढूंढ लगा ढूंढ होई। ढोल रखड़ भयो हां रखड़ भे यो ए ना गड्ढे तो कर रखा में ना जाना खाली पर था के और जाके पाए ढूंढना पड़ेगा। सब ढूंढे ढूंढ सही ना ढोंगा रखड़ा तो भयो अगर तो को पर तो जाने गड्ढे क्यों वो रुकना देना की जगह ना आती। हां तब पर खामला बादी हो तो कम है मत सोचो ना तो है कता बात तो लड़ा होली से क्या हो लड़ा है? अरे यहाँ तो तुम लोग काजे रखो तो बड़ी आग आदमी हां बहुत बेकार आदमी है यार। अरे नंगे सन तुम ये कलर मुसाई में होय बकार ले बदरा है होय पकड़ अल्लाह बात क्या वो कहां तुम्हारे नंदन कोई वाला है? ना इस चल से मर गए वो अरे विकलांग से बोले हां 30 साल में मरी हां आदमी मरे है गया 15 साल। तो ये मकान को कहो मेरा तुम्हारा से। कमरे तक ना? तो तब सभापति तब बना देता अरे का पैस खा दी जी कमरा आया अंदर दो कमरे कहां था मैं एक कहाँ से रस्ते बराबर बना दिया तू अरे खादी सा पैसा ऐसा तब अब क्या कहूँ आप की बीमार है री? ये बुखार खांस अलग हां सब ठीक है मैं डॉक्टर इलाज है तो करिए क्या करें अब की मदद अगले में परवान कर ली। हां अबे अब ठीक है भगवान के कृपा सही सही चल रहा है। ओए ठीक है अपन दिन रात खदारी में है अब है बटेट है क्या कुछ नहीं गरो से कदी एक है। हाँ एक बात तो है। अरे कसर सा यार यहाँ ये तो बहुत है नान जाग से कौन हो। कहाँ थे आप? बाजार कहाँ गए थे? आप तो दिन में से नहीं दिखाई दे रहे हो। वो सामान रखा मैंने उसमें ना, क्या वो थैले में कुछ सामान लाया था मैं आपके लिए। साबुन है अरे साबुन सना सना का और एक तौलिया है उसके अंदर। दादा साबुन क्या करना साबुन ढेर ला रहा है अरे कोई बात ना बे, दादा साबुन साबुन तो बढ़िया वाला साबुन से साबुन मेला लेरी लाई कर ले आई ओके बजा मॉल लोना कर को मैं लोनो को बजा बोल तुम खुद नहीं सा ओए पैसा खर्च कहाँ पे कर सकती? अरे पैसे 100 रुपये मिलेगा पेंशन को मैं लो लो 100 रुपये पेंशन? पेंशन 1500 का अच्छा 1500। हाँ महीने में यार एक तरफ मोदी जी भला कर ले क्यों। ओए लोनो में दर्द दवाई सब चीज है। हाँ 1500 रुपये वो भी है अनाज मिलने रहो। अरे ठीक है हरा भगाना के चाहे जिंदगी गुजर रहे ना थी ओए क्या भाई भगाने से नहीं बोली आई से भी मिलने को आमा तो देखना ना रहेगा। मैं बात नहीं है कि हो दिन में भी दिन आ देते मैं आज। ओए एक बात नहीं है मैं बाहर रहा अब रिश्तेदारी में जारी चली अच्छा हमारे उनके भैया रोने में भैया हाँ मैं खटान तो तुम यहाँ कलर वाला है क्या बता मैं दरी 4 साल थी यार ना यहाँ दूसरा रात में। ओए हाँ ना ना के बोले आज मैं जोरा पहनी है मैं ठिकाना पहनी है राय अच्छा तो वो उन्होंने ना यहाँ नहीं नहीं बाबू है नहीं बाबू नहीं दिखान भाई मैं जोरा ना जाई नहीं रहा अरे ओए और किल है कैसे भी नहीं ठीक अरे पकड़ को पेरियो उखड़ गया वो तो मिल का पकड़ को जो करो गवर से किल लोला पकड़ लोला हाँ नहीं रुकना ओए गोरा लाना से तुम्हारा अम्मा अम्मा अगर लाए तो हां ठीक है हाँ भूखा रह गया वाली। हां 10 में चने में और तो कन्या खवाई अच्छा हमारा भैया और हाँ मां डैडी थी मैंने कहा जाऊँ हाँ अल्लाह ताली में अच्छा है
पाली जाना है आप? गोटा बच्चा पाएगा यो अच्छा बाहर बदला ना तो ये हमारा तो अच्छा मैं और से हूँ अरे भाई गोरे नारी सवा वहाँ बैठा है बता रहा ना मैं जगह है वो खा भाई हाँ ये ज्यादा खा लग चल से हो ओए चलने से मैं बैन लगा जा रहा है क्या लगाई भाई लाई मैं बैन बहन लाई बहन करूँ ना वो हल्दे है हल्दनी नर्स छु नर्स अच्छा तो तुमने खर्च पानी देना ना कब सब दियो दिन से ही खर्च दीजिए पूरे दवाई दी जा रहा मगर अरे सुई लगा जा रहा हाथ में चलो फिर तो देख रेख करने वाला छन्ना वही तो मैं वही तो दगाड़ उन्ना कहो ना दगाड़ा रखो मेरा हैं? दगाड़ा कितना रखा नो मैं भले मानना हल्दे क्या हल्दे मगर भले लागन को अच्छा ये गोरे बात से ठीक छन बा मगर ठीक चल दिया टाइम पास अब बैठे ला हाथ को घूमती जाती हाँ हैं, घूमती बैठे बैठे हो हैं? हो फिर मेरा चलते पेटो फल मान लो बैठे बैठे शरीर खराब है जा चिल कर दो नहीं हाँ भाली भाई अल्ले को मैं अच्छा अल्ले भाली भाई मेरे को चिल कर दो नहीं हाँ अच्छा ला रही हो को यही नहीं ऐसा चोर ला रही पोरो देना मेरे कुकरा ढक्कन निकाल दे बोरी फिर मेरे तुम्हारे लिए सामान को ले जाना हो अब यहाँ ये देना अब रात्रि क्रम में खुली रोड ढूंढ देने ना रात्रि बताओ अब कपड़े ध्यान नाम देना दलों में हेटे तो था कैसे मरनी तो चोर कैसे भगनी तो चोर द्वार चोर ले याला चोर कर देना नहीं बहुत भल लग रहा हाँ, मैं भला लगा ना इला ये कलर मेरे लिए मम्मी ने है ना है हाँ तो मेरे पास पिताजी छना भाई बनी भाई छो एक हाँ भाई छो अच्छा और बहन ने हमें भाई छे हम दो भाई छो अच्छा तो मेरा उधर लगा ना हाँ, मेरे ठीक है, को ये कलर लग रहा था वो अब क्या करो की ले ठोकड़ में ना नसीब करो ना रहना सब हाँ, क्या करे ठीक है वो में बीच बीच में हाल चाल पूछना था रखो तो खुद का दिन बड़ो ठीक से ठीक से हाँ हाँ तुम लोगों के सहार से मिलो बस हमारा आशीर्वाद तुम्हारा आशीर्वाद खूब लगा भल है जाओ खूब है जाओ तुम्हारा जय जयकार है जाओ तुम्हारा ठीक से हमारा ठीक से ठीक से बा चाह पानी पी जाओ कथली पियो ना हैं? कथली पियो ना भाई अच्छा अच्छा ठीक से हमारा जी रहा है